आज हम लोग भारत में कोलिशन पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। क्या भारत में गठबंधन की सरकारें, कोलिशन गवर्नमेंट्स या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट, पूर्ण बहुमत की सरकारें हों, इनमें से कौन सी बेहतर है? लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी एक दल को भारत में बहुमत नहीं मिला और भारत में एक गठबंधन या कोलिशन की गवर्नमेंट बनी। पिछले 10 वर्षों का भारत का अनुभव यह रहा कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में रही। अधिकतर राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें रही, जबकि 1985 के बाद 30 वर्षों तक 2014 तक किसी इलेक्शन में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। ये 30 वर्ष के गठबंधन के अनुभव ने हमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि गठबंधन की सरकारों के क्या फायदे, क्या नुकसान है। पिछले 10 वर्षों के अनुभव ने हमें यह सिखाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान। हम लोग इसी पर एक ओपिनियन बनाएंगे। भारतीय संविधान में गठबंधन या कोलिशन वर्ड कहीं रिफर नहीं है। बाद में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल में भी कोलिशन वर्ड डाला नहीं गया है। भारत में लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलती हैं या जिस समूह को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें मिलती हैं, उसी को सरकार बनाने का अवसर मिलता है। यदि एक सिंगल पार्टी को 273 सीटें मिल जाती हैं, तो वह अकेले ही सरकार बना सकती है। ये अलग बात है कि पिछले 10 साल में भी एनडीए की सरकार बनी और गठबंधन के सदस्यों को भी उन्होंने साथ में रखा, परंतु उसके पिछले 30 वर्षों में केंद्र में बहुत सारे दलों ने मिलकर सरकारें बनाई। राजनीतिक गठबंधन दो तरह से बनते हैं: प्री पोल अलायंस, चुनाव पूर्व गठबंधन, या पोस्ट पोल अलायंस या चुनाव पश्चात गठबंधन। प्री पोल अलायंस में बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव के पहले इकट्ठे होते हैं। वो एक साझा प्रोग्राम तय करते हैं, एजेंडा, कार्यसूची तय करते हैं और वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं। भले चुनाव चिन्ह अलग हो, परंतु जब वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वो साझा कैंडिडेट, यूनिफाइड कैंडिडेट खड़े करते हैं। ऐसे गठबंधन को जनमत मिलता है, वो उनके गठबंधन के लिए होता है, ना कि किसी एक पार्टी के लिए, क्योंकि लोगों ने उन्हें उस समूह के रूप में ही वोट दिया है और स्वीकार किया है। ये गठबंधन एक राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले वो अपने विभिन्न मुद्दों पर सहमति बना चुके रहते हैं और आगे भी वो उसी तरह से कार्य करते हैं। ऐसे दो बड़े गठबंधन हमारे देश में एनडीए और यूपीए के रूप में देखे जाते हैं। हाल में एक नया गठबंधन बनाया गया जिसे इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस कहा जा रहा है। ये वही पुराना यूपीए गठबंधन है जिसको एक नए नाम से लिया गया है। क्योंकि हमारी चर्चा गैर राजनीतिक होती है, तो आगे की तरफ हम कोशिश करेंगे कि हम किसी राजनीतिक दल का या किसी व्यक्ति का नाम ना लें। पोस्ट पोल अलायंस अधिकतर अपॉर्चुनिस्टिक या अवसरवादी होते हैं। यदि चुनाव के परिणामों में एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो सरकार बनाने के लिए उसे बहुत सारे दलों का साथ लगता है। कई बार ये दल उसके राजनीतिक विरोधी होते हैं। चुनाव में वो एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े हुए रहते हैं। इसके बावजूद जब वो मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाना है, ना कि विचारों में सहमति या उनकी कार्यसूची, एजेंडा में किसी तरह की सहमति। इसीलिए पोस्ट पोल अलायंस हमेशा अवसरवादी कहे जाते हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स में एक बड़ा वर्ड हमेशा से आया जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा जाता है। यह एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है जो पिछली सरकारों में कई बार प्रयोग किया गया। जब बहुत सारे राजनीतिक दल साथ में मिलते हैं, उनके राजनीतिक विचार अलग अलग होते हैं। ऐसे में एक साथ सरकार चलाने में बहुत समस्या हो सकती है। इसीलिए गठबंधन बनाने के पहले एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसमें कि हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को रखता है और सारी विचारधाराओं में से साझा कार्यक्रम निकालकर वह सरकार इम्प्लीमेंट करती है या लागू करती है। इससे सरकार चलाने में दुविधा नहीं होती और आपस में झगड़े भी नहीं होते। यदि हम पूर्ण बहुमत की सरकारों को देखें तो उसके बहुत से लाभ होते हैं। क्लियर डिसीजन मेकिंग, स्पष्ट निर्णयन, मजबूत निर्णय इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होती, कोई पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग या लेग पुलिंग भी नहीं होती। लोगों को पता होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में है और इसका एजेंडा, घोषणा पत्र इस तरह का था और वो इसी तरह से कार्य करेगी। इससे कंफ्यूजन की, भ्रम की स्थितियां भी नहीं बनती। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट में एक पावरफुल लीडर बनकर उभरता है, वो राष्ट्रीय जनमत की पहचान बन जाता है, परंतु इसके कई नुकसान भी रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकारें अधिकतर अपने विचार से सरकार चलाती है, साथ में वो ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस या सर्वसम्मति का ध्यान नहीं रखती। वो एक तरफा सरकार चलाने में विश्वास करने लग जाती। ऐसा सही भी है, क्योंकि जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया है और जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसे देश चलाने का जनमत वैसे ही
मिला हुआ रहता है। वो अपनी विचारधारा जनता से स्वीकार करा चुकी है, अतः वह उसी अनुसार देश को चलाते हैं। जो डेमोक्रेसी होती है, प्रजातंत्र होता है, वो बहुत जल्दी टायरनी ऑफ मेजॉरिटी में बदल जाता है, बहुमत के आतंक में। जिस पार्टी के पास बहुमत होगा वो दूसरी विचारधाराओं को, दूसरे राजनीतिक दलों को दरकिनार करेगी, साइड करेगी और वह अपनी विचारधारा से आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसे बहुमत प्राप्त है। पूर्ण बहुमत की सरकारों में यह समस्या देखने को मिलती है। दूसरी तरफ गठबंधन की सरकारों के बहुत से लाभ हैं। प्रजातंत्र सबका तंत्र होता है, ये सारे लोगों का सामूहिक तंत्र होता है। गठबंधन की सरकारों में बहुत सारे राजनीतिक समूह, राजनीतिक दल एकत्रित होते हैं और जब वो मिलकर सरकार बनाते हैं तो इससे ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन आता है, एक विस्तृत प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। गठबंधन की सरकारों में कोशिश की जाती है कि सारे दल हर निर्णय पर सहमत हो, इसीलिए इसमें कंसेंसस बेस्ड सर्वसम्मति लाने की कोशिश की जाती है। इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बहुत अच्छा होता है। यदि नॉर्थ इंडिया की कोई सरकार बन रही है और साउथ इंडिया का अलायंस पार्टनर है, तो साउथ इंडिया के लोगों को भी अपना रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व महसूस होता है। पूर्ण बहुमत की सरकारों में क्षेत्रीय रीजनल रिप्रेजेंटेशन बहुत कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए गठबंधन की सरकारों की राष्ट्रीय स्वीकार्यता भी बहुत अधिक होती है। लेकिन गठबंधन की सरकारों में सबसे बड़ी समस्या रहती है राजनीतिक अनिश्चितता। भारत ने ऐसा 2009 से लेकर 2014 तक देखा, जिस समय कब सरकार गिर जाए इसकी बहुत बड़ी समस्या रही। भारत ने ऐसा 1977 से 80 के बीच, 1990 के अगल बगल, 1996 से 2004 तक, 2004 तक भी गठबंधन की सरकारों में हमने बहुत राजनीतिक अनिश्चितताएं देखी। कई बार तो प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी बदल गए। ऐसे में जब नीतियां स्पष्ट नहीं होती, नीतियों में स्थिरता नहीं होती, ठहराव नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो दुनिया भर के लोगों में हमारी छवि खराब होती है, उनका हमारे पर विश्वास कम होता है, इन्वेस्टर्स का विश्वास कम होता है। इससे बिजनेस पर और इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ में गठबंधन की सरकारों में पॉलिटिकल लेग पुलिंग और ब्लैकमेलिंग बहुत देखी जाती। किसी एक मुद्दे पर अलायंस पार्टनर, गठबंधन का आपका साथी, आपकी सरकार गिराने की धमकी देगा। यदि आपको सरकार बचानी है तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। सांसदों की खरीद फरोख्त जैसी बातें हमारे देश में हम लोगों ने कई बार देखी। सरकारें बचाने के लिए वोट के बदले नोट के आरोप भी लगे। ये सब देखकर हम यह समझ सकते हैं कि गठबंधन की सरकारों के अपने खतरे हैं। तो फिर हम क्या ओपिनियन बनाएं? इनमें से कौन सी तरह की सरकार अच्छी होती है, गठबंधन की या पूर्ण बहुमत की? इसके लिए आपको एक बात स्पष्ट समझनी पड़ेगी। चुनाव का जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो भारत की जनता का पॉलिटिकल मैसेज होता है, राजनीतिक संदेश होता है और यह उसकी पॉलिटिकल विल होती है। डेमोक्रेसी में जनता मास्टर है, सिस्टम उसके लिए काम करता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जनता जो चाहेगी वैसी ही सरकार बनेगी। यदि जनता गठबंधन की सरकारों से त्रस्त आ जाएगी तो स्पष्ट बहुमत की सरकारें देखी गई। यदि जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार से नाखुश होगी तो गठबंधन की सरकारें वापस आती देखी जाएंगी। हम लोगों को हमेशा कहा जाता है कि भारतीय वोटर इलिटरेसी, पॉलिटिकल इग्नोरेंस के कारण इमोशनल होकर वोट देता है। हर चुनाव में हमारा मतदाता, हम लोग, हम भारत की जनता जब वोट देते हैं और परिणाम निकलते हैं तो यह दिखाता है कि भारतीय मतदाता वैसे बहुत परिपक्व है, उसकी राजनीतिक समझ भी बहुत अधिक है। बड़ी बड़ी सरकारें जनता द्वारा हटा दी गई, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। यह दिखाता है कि जनता की राजनीतिक समझबूझ बहुत अधिक है। राजनीतिक समझबूझ जनता द्वारा वोट के रूप में प्रदर्शित की जाती है और फाइनल रिजल्ट बताता है कि जनता ने क्या सोचकर मत दिया। भारतीय प्रजातंत्र बहुत जीवंत, ना सिर्फ बहुत बड़ा बल्कि बहुत प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील भी है। जनता धीरे धीरे शिक्षित होती जा रही है, उसकी राजनीतिक चेतना और अधिक बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि जनता अब चाहती है कि गठबंधन पॉलिटिक्स हो तो वही जनता की चाह है, तो वही चुनाव का परिणाम भी है। हमारा ओपिनियन इस पर यही होना चाहिए कि गठबंधन और पूर्ण बहुमत की सरकारें दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान हैं। यह जनता पर निर्भर है कि वह किस तरह की सरकार को केंद्र में देखना चाहती है और हमारा प्रजातंत्र खुद इवॉल्व हो रहा है, इसका स्व विकास हो रहा है, यह धीरे धीरे खुद बड़ा हो रहा है। जनता स्वयं बहुत स्मार्टली सरकारें चुनती है। मैं आशा करता हूं कि इस बेहद गंभीर समसामयिक करंट अफेयर के मुद्दे पर
आपका एक विचार बना होगा। इसमें न्यूट्रल रहने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों तरफ अच्छाई और बुराई दोनों शामिल है। थैंक यू।